राधे प्यारे भक्तों, आज कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए। अपनी भागती हुई सोच को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दीजिए और अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं से एक प्रश्न पूछिए। क्या सचमुच आप प्रसन्न हैं या केवल संसार को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हैं? क्या आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है वह आपके हृदय की भी मुस्कान है, या फिर वो केवल एक ऐसा मुखौटा है जिसे आपने समय, परिस्थितियों और लोगों की अपेक्षाओं के कारण पहन लिया है? यदि कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन भारी हो जाता है, यदि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती है, यदि रात को बिस्तर पर लेटते ही मन हजारों विचारों के बोझ से दब जाता है, यदि छोटी सी बात भी आपके हृदय को भीतर तक घायल कर देती है, यदि किसी अपने के दो कठोर शब्द कई दिनों तक आपके मन में गूंजते रहते हैं, यदि बार बार ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी है लेकिन समझ नहीं आता कि वो कमी आखिर है क्या, तो आज की ये चर्चा केवल एक प्रवचन नहीं है, ये आपके जीवन के लिए एक दर्पण है जिसमें संभव है कि आज आप पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाएं। आज हम धन की चर्चा नहीं करेंगे, पद और प्रतिष्ठा की चर्चा नहीं करेंगे, प्रसिद्धि, सफलता और बाहरी उपलब्धियों की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि संसार की इन सभी वस्तुओं का मूल्य तभी तक है जब तक मन शांत है, और जिस मन में शांति नहीं होती उसके लिए सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है, सबसे बड़ा घर भी छोटा लगता है, सबसे अधिक धन भी कम लगता है और सबसे अधिक सम्मान भी मन को तृप्त नहीं कर पाता। प्रिय भक्तों, संसार में अधिकांश लोग सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुख मिलता कहां है। कोई सोचता है कि जब मेरे पास अधिक धन होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई सोचता है कि जब मुझे मनचाहा जीवन साथी मिलेगा तब जीवन पूर्ण हो जाएगा। कोई कहता है कि जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मुझे शांति मिलेगी, और कोई ये मान बैठता है कि जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी इच्छाएं थीं जो पूरी हो गई, लेकिन क्या उनके पूरा होने के बाद आपका मन हमेशा के लिए संतुष्ट हो गया? नहीं। कुछ समय बाद एक नई इच्छा जन्म ले गई, फिर उसके पीछे दौड़ शुरू हो गई, और यही दौड़ धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन गई। कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, अपने ही मन से होता है, क्योंकि मन कभी रुकना नहीं चाहता, वह हमेशा कुछ और चाहता है, कुछ नया चाहता है, कुछ अधिक चाहता है। और जब तक मन की इस प्रवृत्ति को समझा नहीं जाता तब तक सुख केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं उन्हें केवल शब्द समझकर मत सुनिए, उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर सुनिए, क्योंकि संभव है कि इन शब्दों में आपको अपना अतीत दिखाई दे, अपना वर्तमान दिखाई दे और शायद अपना भविष्य भी दिखाई दे। यदि आज आपने इन बातों को अपने हृदय में उतार लिया तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आपका जीवन वैसा न रहे जैसा आज है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दुख लोगों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है, समय की वजह से है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी होती है। दुख बाहर से कम, भीतर से अधिक जन्म लेता है, और जब तक मन की जड़ों को नहीं समझा जाता तब तक दुख का वृक्ष बार बार उगता रहता है। इसलिए आज मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, कुछ देर के लिए अपने सभी पूर्वाग्रहों को छोड़ दीजिए। किसी से शिकायत है, उसे थोड़ी देर के लिए मन से उतार दीजिए। किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, उसे भी कुछ क्षणों के लिए शांत रहने दीजिए। भविष्य की चिंता को भी थोड़ी देर विराम दे दीजिए और केवल सुनिए, बहुत धीरे धीरे सुनिए, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए ज्ञान से अधिक शांत मन की आवश्यकता होती है।
जब मन शांत हो जाता है तब वही बातें जो पहले केवल शब्द लगती थी धीरे धीरे अनुभव बन जाती हैं, और अनुभव ही वह दीपक है जो जीवन के सबसे अंधेरे रास्तों को भी प्रकाशित कर देता है। क्योंकि ज्ञान केवल सुन लेने से नहीं आता, ज्ञान तब जन्म लेता है जब कोई सत्य हमारे भीतर उतरकर हमारी सोच बदल देता है, हमारी दृष्टि बदल देता है, और फिर उसी बदली हुई दृष्टि से पूरा जीवन बदलने लगता है। प्रिय भक्तों, आज संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोगों के पास साधन कम है, बल्कि यह है कि लोगों के पास शांति कम है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन हृदय के भीतर बेचैनी है। घर बड़े हो गए हैं लेकिन रिश्ते छोटे हो गए हैं, साधन बढ़ गए हैं लेकिन संतोष घटता चला गया है। मित्रों की सूची लंबी हो गई है लेकिन मन की सुनने वाला कोई अपना नहीं बचा। और यही कारण है कि मनुष्य भीड़ के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है। जरा स्वयं से पूछिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप बिना किसी कारण मुस्कुराए थे? कब आपने केवल इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद किया था कि आज भी सांसें चल रही हैं, हृदय धड़क रहा है, जीवन ने आपको एक और दिन दिया है? अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनका ध्यान उस पर नहीं रहता जो उनके पास है, उनका ध्यान केवल उस पर रहता है जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। यहीं से दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि मन को यदि अभाव देखने की आदत पड़ जाए तो वह स्वर्ग में भी कमी ढूंढ लेगा, और यदि मन को कृतज्ञता की आदत पड़ जाए तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर की कृपा देख लेगा। कहते हैं मनुष्य का जीवन बाहर की घटनाओं से कम भीतर की व्याख्या से अधिक प्रभावित होता है। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के जीवन में दो अलग परिणाम ला सकती है, क्योंकि घटना नहीं, उसे देखने की दृष्टि मनुष्य के सुख और दुख का कारण बनती है। सोचिए, वर्षा जब होती है तो किसान प्रसन्न होता है, लेकिन वही वर्षा किसी यात्री को परेशान कर देती है। वर्षा तो एक ही है, बदला केवल देखने का दृष्टिकोण है। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी स्वयं में न सुख होती हैं न दुख। हमारा मन उन्हें जैसा अर्थ देता है वैसा ही अनुभव बन जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय दूसरों की बातों में उलझा रहेगा, यदि आपका सुख लोगों की प्रशंसा पर निर्भर रहेगा, यदि आपका आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से चलेगा, तो विश्वास रखिए आपका जीवन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना है, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, और यदि आपका आधार भी इन्हीं बदलती हुई बातों पर टिका है तो मन भी हर दिन बदलता रहेगा। लेकिन यदि आपका आधार प्रभु पर है, यदि आपका विश्वास सत्य पर है, यदि आपका मन अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगा है, तब बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो, भीतर का दीपक बुझता नहीं। आज मैं आपसे कोई नई बात नहीं कह रहा, मैं केवल आपको वही सत्य याद दिला रहा हूं जिसे आपकी आत्मा पहले से जानती है, लेकिन संसार के शोर ने उसे ढक दिया है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं से मिलना ही भूल गए हैं, दूसरों को समझने में पूरी उम्र लगा दी, लेकिन अपने मन को कभी बैठा कर नहीं पूछा कि आखिर तू चाहता क्या है, तुझे दुख किस बात का है और तुझे शांति किससे मिलेगी। प्रिय भक्तों, मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए जीतने को कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि संसार की सबसे कठिन विजय स्वयं पर विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया उसके लिए ये संसार भी साधना बन जाता है, और जिसने मन को शत्रु बना लिया उसके लिए स्वर्ग जैसी परिस्थितियां भी अशांत कर देती हैं। याद रखिए, सुख कोई मंजिल नहीं है, ये चलने का तरीका है। शांति कोई पुरस्कार नहीं है, ये जीने की कला है। और आनंद कोई वस्तु नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। इसीलिए आज जब आप इस चर्चा को सुन रहे हैं तो केवल कानों से मत सुनिए, हृदय से सुनिए,
क्योंकि कान शब्द सुनते हैं, लेकिन हृदय सत्य को पहचानता है, संभव है। आज की कुछ बातें आपको भीतर तक झकझोर दें, कुछ बातें आपको अपने पुराने घाव याद दिला दें, कुछ क्षण ऐसे आए जब आपकी आंखें नम हो जाएं, लेकिन उनसे मत घबराइए, क्योंकि कई बार आंसू कमजोरी नहीं होते, वे भीतर जमा हुआ वर्षों का बोझ बहाकर ले जाने का माध्यम बन जाते हैं। याद रखिए, जिस बीज को मिट्टी के भीतर दबना स्वीकार नहीं होता, वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से सीखना नहीं चाहता, वह कभी भीतर से मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए यदि आपके जीवन में आज संघर्ष है, यदि परिस्थितियां आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही, यदि कुछ अपने दूर हो गए हैं, यदि कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि संभव है ईश्वर भी आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हो, और आपको केवल इतना धैर्य रखना है कि उस अध्याय के पूरा होने तक विश्वास न टूटे। प्रिय भक्तों, आज की यह यात्रा केवल सुनने की यात्रा नहीं है, ये स्वयं तक लौटने की यात्रा है, अपने मन को समझने की यात्रा है, अपने भीतर छिपे उस आनंद को पहचानने की यात्रा है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, और जो केवल तब प्रकट होता है जब मन शिकायतों से खाली होने लगता है, जब हृदय कृतज्ञता से भरने लगता है, और जब आत्मा प्रभु के चरणों में विश्राम करना सीख जाती है। तो आइए अब अपने मन के सभी द्वार खोल दीजिए, अपनी सभी धारणाओं को कुछ समय के लिए विराम दीजिए, और स्वयं को इस चिंतन में पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अब हम एक एक करके उन गहरे जीवन सत्यों को समझना प्रारंभ करेंगे, जिन्हें यदि आपने केवल सुन ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार लिया तो संभव है आपका दुख देखने का तरीका बदल जाए, आपका मन हल्का होने लगे, आपकी आत्मा पहले से अधिक शांत हो जाए, और आपके जीवन में सच्चे सुख की पहली किरण उतरने लगे। जरा शांत होकर अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपकी प्रशंसा की और आपका मन प्रसन्न हो गया, किसी ने आपके कार्य की सराहना की और आपको लगा कि आज का दिन सफल हो गया, लेकिन उसी दिन यदि किसी ने आपकी आलोचना कर दी, यदि किसी की नीयत पर प्रश्न उठा दिया, यदि किसी ने आपके प्रेम को समझने से इनकार कर दिया, तो वही मन अचानक भारी हो गया, वही हृदय दुख से भर गया, और वही मुस्कान कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। अब स्वयं से पूछिए, आखिर बदला क्या था? आपका स्वभाव तो वही था, आपका कर्म भी वही था, आपका हृदय भी वही था, फिर केवल किसी दूसरे के शब्दों ने आपकी शांति कैसे छीन ली? इसका अर्थ केवल इतना है कि आपने अपने मन का नियंत्रण स्वयं के पास नहीं रखा, बल्कि अनजाने में उसे लोगों की राय के हवाले कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है वह संसार की प्रशंसा से अहंकारी नहीं होता, और न ही संसार की निंदा से टूटता है, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। संसार का स्वभाव ही बदलना है। आज जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। आज जो आपके साथ खड़ा है, परिस्थितियां बदलने पर वही दूर भी चला सकता है, और आज जो आपको अपना कहता है, समय की परीक्षा आने पर वही आपको पहचानने से भी इनकार कर सकता है। यदि आपका सुख इन बदलती हुई बातों पर टिका है, तो आपका मन भी हर दिन बदलता रहेगा, कभी अत्यधिक प्रसन्न, कभी अत्यधिक दुखी, कभी आशा से भरा, तो कभी निराशा से टूटता हुआ। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के आधार को पहचान लेता है, उसका सुख किसी बाहरी घटना का मोहताज नहीं रहता। याद रखिए, लोगों की राय आपका चरित्र निर्धारित नहीं करती। लोग आपको अपनी समझ के अनुसार देखते हैं। कोई आपकी अच्छाई में भी कमी खोज लेगा, और कोई आपकी छोटी सी अच्छाई को भी महान बना देगा। इसलिए अपना मूल्य कभी भी लोगों के शब्दों से मत मापिए।
एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर स्वयं को क्रूप कहे तो क्या दर्पण बदल जाता है? नहीं, दर्पण केवल वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। उसी प्रकार संसार भी कई बार अपनी सीमित सोच के अनुसार आपको देखता है, लेकिन उसका निर्णय आपका सत्य नहीं बन जाता। प्रिय भक्तों, जीवन में अनेक अवसर ऐसे आएंगे जब आपके त्याग को कोई नहीं समझेगा, आपके प्रेम का उत्तर मौन से मिलेगा, आपके सच्चे प्रयासों का सम्मान नहीं होगा, और कभी कभी तो जिनके लिए आपने सबसे अधिक किया होगा वही सबसे अधिक कठोर शब्द कहेंगे। ऐसे समय में टूट मत जाइए, क्योंकि हर संबंध का उद्देश्य जीवन भर साथ चलना नहीं होता। कुछ लोग केवल आपको एक सीख देने के लिए आते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ लोग क्षमा सिखाने आते हैं, और कुछ लोग केवल यह समझाने आते हैं कि आपका सबसे बड़ा सहारा केवल प्रभु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जितनी बड़ी होती है पीड़ा भी उतनी ही गहरी होती है, इसलिए प्रेम कीजिए, लेकिन अपेक्षाओं की जंजीरों में स्वयं को मत बांधिए। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं होता, प्रेम का अर्थ समर्पण होता है। प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसके लिए शुभ भावना रखना होता है। जब आप किसी से ये अपेक्षा करने लगते हैं कि वे हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करेगा, तभी दुख का जन्म हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों, अपने अनुभवों और अपनी सीमित समझ के अनुसार जीवन जी रहा है। प्रिय भक्तों, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, और यदि आप अपूर्ण लोगों से पूर्ण व्यवहार की आशा करेंगे तो आपका मन बार बार घायल होगा। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं लोगों से प्रेम करूंगा, उनका सम्मान करूंगा, उनकी सहायता भी करूंगा, लेकिन अपने मन की शांति को किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने दूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शांति की रक्षा करना सीख जाता है वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं रह जाती कि वह उसे भीतर से तोड़ सके। अब एक और बात को बहुत ध्यान से समझिए, मनुष्य का अधिकांश दुख उस बात से नहीं होता जो उसके साथ घटती है, बल्कि उस बात से होता है जिसे वह बार बार अपने मन में दोहराता रहता है। किसी ने एक बार कठोर शब्द कहे, लेकिन मन उन्हें 100 बार दोहराता है। किसी ने एक बार साथ छोड़ा, लेकिन मन उस स्मृति को वर्षों तक पकड़े रहता है। किसी ने एक बार अपमान किया, लेकिन मन हर दिन उसी दृश्य को फिर से जीता है। सोचिए, यदि घाव भरने लगे और आप हर दिन उसकी पट्टी खोलकर उसे कुरेदते रहें तो क्या वह कभी भर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार पुराने दुखों को बार बार याद करना अपने ही मन को बार बार घायल करना है। इसीलिए आज से एक अभ्यास प्रारंभ कीजिए, जब भी कोई पुरानी पीड़ा मन में आए तुरंत स्वयं से पूछिए, क्या इस स्मृति को पकड़कर रखने से मेरा जीवन बेहतर हो रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो धीरे धीरे उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उठाना शक्ति नहीं बल्कि छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उठाना शक्ति नहीं होता, बल्कि समय आने पर उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर पीड़ा को अपनी पहचान बना लेता है वह धीरे धीरे जीना भूल जाता है, और जो व्यक्ति हर पीड़ा को एक शिक्षा मानकर आगे बढ़ना सीख लेता है उसके भीतर एक ऐसी परिपक्वता जन्म लेने लगती है जिसे संसार की कोई भी कठिन परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी घटनाएं ऐसी थीं जिनके समय आपको लगा था कि अब सब समाप्त हो गया, अब शायद जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। लेकिन आज जब आप उन दिनों को याद करते हैं
तो महसूस होता है कि समय ने सब बदल दिया, घाव भरे, परिस्थितियां बदली और जीवन फिर आगे बढ़ गया। यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है और न ही दुख हमेशा साथ चलता है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। फिर भी मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है जिसे एक दिन बदलना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन का विरोध करता है वह दुख को आमंत्रित करता है, और जो परिवर्तन को ईश्वर की व्यवस्था समझकर स्वीकार करता है उसके भीतर धैर्य और शांति का जन्म होता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। स्वीकार करने का अर्थ है उस सत्य को पहचान लेना जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, और फिर अपनी सारी शक्ति उस दिशा में लगाना जिसे वास्तव में बदला जा सकता है। यदि बीता हुआ समय लौट नहीं सकता तो उसके लिए वर्तमान क्यों खोना? यदि किसी का स्वभाव आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसके कारण अपने मन की शांति क्यों खोना? यदि भविष्य अभी आया ही नहीं तो उसकी चिंता में आज की मुस्कान क्यों खो देना? मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बल्कि यह है कि वह उन कठिनाइयों को अपने मन का स्थायी निवास बना लेता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई चिंता आपके मन पर अधिकार करने लगे, कुछ क्षण रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन प्रभु का नाम लीजिए। फिर स्वयं से पूछिए, क्या यह चिंता मुझे समाधान की ओर ले जा रही है या केवल मेरी शक्ति को समाप्त कर रही है? यदि उत्तर दूसरा है तो उसी क्षण उस चिंता को छोड़ने का निर्णय लीजिए, क्योंकि चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शांति अवश्य छीन लेती है, जबकि चिंतन समाधान का मार्ग दिखाता है। प्रिय भक्तों, एक और गहरी बात को समझिए। मनुष्य अपने जीवन में जितना दुख वास्तविक घटनाओं से नहीं पाता, उससे कहीं अधिक दुख अपनी कल्पनाओं से प्राप्त करता है। कई बार कोई घटना हुई भी नहीं होती, लेकिन मन पहले ही उसके परिणामों से डरने लगता है। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यदि लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा? और इन अनगिनत कल्पनाओं के कारण वह वर्तमान में जीना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में स्थिर रहता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। बीता हुआ समय स्मृति है, आने वाला समय कल्पना है, लेकिन यह वर्तमान क्षण यही वास्तविक जीवन है। यदि आज आपके पास श्वास है, कर्म करने की शक्ति है, प्रभु का स्मरण करने का अवसर है, तो विश्वास रखिए आपके पास जीवन बदलने का अवसर भी है। प्रिय भक्तों, कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देते, क्योंकि वे केवल हमारी मांग नहीं देखते, वे हमारा संपूर्ण भविष्य देखते हैं, जिसे हम अपने लिए सबसे बड़ा सुख समझते हैं। कई बार वही आगे चलकर दुख का कारण बन सकता है, और जिसे आज हम हानि समझ रहे हैं वही भविष्य में किसी बड़े कल्याण का द्वार बन सकता है। इसलिए जब कभी आपकी इच्छा पूरी न हो तब निराश मत होइए, बल्कि इतना विश्वास रखिए कि प्रभु वह देख रहे हैं जो भी आपकी दृष्टि नहीं देख पा रहे। प्रिय भक्तों, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी आंसू नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ ये है कि आंसुओं के बीच भी मन ये कह सके, प्रभु मुझे आपकी व्यवस्था पर भरोसा है। यही भरोसा धीरे धीरे भय को कम करता है, मोह को हल्का करता है और आत्मा को भीतर से मजबूत बना देता है। याद रखिए, जिस प्रकार विशाल वृक्ष तूफानों से इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसी प्रकार वह मनुष्य भी परिस्थितियों से नहीं टूटता जिसकी जड़ें ईश्वर के विश्वास में गहराई तक उतर चुकी होती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, अपने जीवन का आधार लोगों की प्रशंसा को मत बनाइए, परिस्थितियों की अनुकूलता को मत बनाइए, धन और पद को भी मत बनाइए, बल्कि अपना आधार उस परमात्मा को बनाइए जो सुख में भी आपके साथ है और दुख में भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता।
अंत में केवल एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, जीवन का वास्तविक सुख किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी पद प्रतिष्ठा धन या प्रसिद्धि में भी नहीं, बल्कि उस मन में है जिसने स्वयं को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ लिया है, जिसने शिकायतों की जगह कृतज्ञता को चुन लिया है, जिसने भय की जगह विश्वास को अपना लिया है और जिसने हर परिस्थिति में यह स्वीकार कर लिया है कि प्रभु जो करते हैं अंततः हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं उसके साथ केवल सुख में नहीं दुख में भी चलता हूं, उसके आंसुओं को भी देखता हूं, उसकी मौन प्रार्थनाओं को भी सुनता हूं और समय आने पर उसे वही देता हूं जो उसके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रिय भक्तों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे अपनी हार मत समझिए। यदि लोग आपको नहीं समझ पा रहे तो स्वयं पर संदेह मत कीजिए। यदि समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा तो धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि बीज भी अंधेरी मिट्टी में रहकर ही विशाल वृक्ष बनता है और सोना भी अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। आज एक संकल्प अपने हृदय में लीजिए, मैं अब अपने सुख की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मन को शिकायतों का घर नहीं बनने दूंगा। मैं बीते हुए कल का बोझ लेकर अपने आज को नष्ट नहीं करूंगा। मैं भविष्य की अनावश्यक चिंता में वर्तमान का आनंद नहीं खोऊंगा और हर दिन कुछ क्षण प्रभु के चरणों में बैठकर अपने मन को शांत करना सीखूंगा। जब भी कोई कठिन समय आए, घबराने से पहले रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को संभालने की शक्ति दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए और मुझे कभी अपने विश्वास से दूर मत होने दीजिए। याद रखिए, समय बदलता है, धुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, उनकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसका मोह हल्का होने लगता है और उसका जीवन पहले से अधिक शांत, सरल और आनंदमय बनने लगता है। प्रिय भक्तों, यदि इस पूरे चिंतन में आपको अपने जीवन की एक भी ऐसी बात समझ में आई हो जिसने आपके मन को छू लिया हो, तो आज से उसे केवल सुनकर छोड़िए, उसे अपने जीवन का अभ्यास बनाइए, क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं जीने से फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, धैर्य का हाथ कभी मत छोड़ो और प्रभु के नाम का स्मरण कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसने इन तीनों को पकड़ लिया उसे संसार की कोई भी आंधी अधिक समय तक डिगा नहीं सकती। इसीलिए आज जब आप यहां से उठें तो केवल प्रेरित होकर मत जाइए, बदले हुए मन के साथ जाइए, हल्के हृदय के साथ जाइए, क्षमा के भाव के साथ जाइए, कुंदराप को कृतज्ञता के साथ जाइए और सबसे बढ़कर ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो जीवन के सबसे अंधेरे मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है। प्रभु श्री कृष्ण आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि दें, आपके मन को शांति दें, आपके जीवन से भय, चिंता और निराशा को दूर करें और आपको ऐसा आंतरिक सुख प्रदान करें जो किसी भी परिस्थिति का मोहताज न हो, जो कभी समाप्त न हो और जो आपको हर क्षण प्रभु की ओर अधिक निकट ले जाए। राधे राधे।